बृजमोहन अग्रवाल ने बकायदा पत्र लिखा है, सिफारिश की है और साथ ही यह भी कहा है कि आंसू पोंछना चाहिए सरकार को। सिर्फ शासन करना उनका काम नहीं होता, आंसू पोंछना भी। आपको लगता है कि इस लेटर के बाद सहायक शिक्षकों के आंसू वाकई पोंछ पाएंगे? अब आकांक्षा जी, देखिए, मैं बृजमोहन अग्रवाल के इस कदम की सराहना करना चाह रहा हूँ। कम से कम उन्होंने नैतिक साहस दिखाया। वो खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर है। वो लगातार इस बात को अंडरलाइन करते रहे कि 30,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसमें सरकार को जल्द से जल्द भर्ती करनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह कि मई 2023 में 5,492 टी वर्ग के और 793 सी वर्ग के कुल मिला के 6,285 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई। जो आड़तें उनके द्वारा निर्धारित की गई कि बीएड और डीएड ये जिन्होंने पूरा किया है, सारे प्रावधानों को पूरा करके सारी चयन प्रक्रिया के माध्यम से आज इनको सिलेक्शन हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है आकांक्षा जी कि 2621 जो परिवार हैं जिनको 16 माह के बाद अचानक नौकरी से निकाल दिया गया, वो सारे बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार से, बीपीएल परिवार से हैं, जिनका भविष्य खतरे में है। पूरा परिवार बिखर चुका है। लगातार बेचारे वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि देश के संविधान का आर्टिकल 21 आकांक्षा जी कहता है कि राज्य सरकार की नैतिक दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन संकट नहीं आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, माननीय हाईकोर्ट ने आकांक्षा जी स्पष्ट रूप से कहा कि भैया आप इनको नौकरी से निकाल रहे हैं, सरकार एक अच्छी योजना बनाए, इनको इनकी योग्यता के अनुसार सही पदों पर समायोजित करके इनको नौकरी देने का प्रावधान करे। महत्वपूर्ण बात यह आकांक्षा जी, मैं स्वामी जी का बयान सुन रहा था, आप दिखाने के लिए कमेटी को बनाए हैं। कमेटी का कोई टाइम माइनिंग है कि भैया कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर कब कार्रवाई होगी? ये महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक पाखंड दिखा रहे हैं। जो 2621 परिवार पूरी तरह बिखर चुके हैं, जिनका भविष्य संकट में है, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी बृजमोहन अग्रवाल जी इनकी नहीं थी? लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि आज बृजमोहन अग्रवाल जी कम से कम नैतिक साहस दिखा रहे हैं। ये दो संकेत करता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी जिस प्रकार से लगातार साइलेंट कर दिया गया, आज लगातार जो चुनाव उनके समर्थक सुनील सोनी लड़ते रहे, जिससे संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दूरी बना के रखी। आज इतने समय के बाद भी दो मंत्री पद खाली हैं। अभी आकांक्षा जी निगम मंडल के पद के नियुक्ति लेकिन अजय जी ऐसा क्यों लग रहा है? अब बृजमोहन अग्रवाल, आपने जैसा कि बताया कि पहले स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि किस तरह से काफी पद खाली हैं, उसमें भरा जाना चाहिए। वो अच्छा ही काम कर रहे हैं, आपने उसकी तारीफ भी की। लेकिन हर चीज को मंत्री पद से जोड़ देना, भाजपा के अंतरकलह से जोड़ देना, आपको नहीं लगता कि आप इसे एक राजनीति वाला एंगल दे रहे हैं कि अंतरकलह चल रही है, मंत्री पद नहीं मिल रहा है, इस कारण वो नाराज है? आज महत्वपूर्ण विषय है ये सहायक शिक्षक जो 2621 परिवार है, उनके भविष्य का प्रश्न है। आज हमारा विपक्ष का दायित्व है कि सरकार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया कि भैया हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप 25 वर्ष जो है लगभग 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी। आप खुद वरिष्ठ आकांक्षा जी, क्या एक भी जो